हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भाई बहन मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग सुबह के समय प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु को बहुत आयत की आशीष दें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी सुबह का नए दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में दिखाया, प्रभु धन्यवाद करते हैं। और वो लोग जो लोग परमेश्वर के आज इस नए दिन को नहीं देख पाए और वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने हमें नया दिन दिखाया, क्यों? ताकि आज के दिन भी हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सके, उसके नाम की तारीफ कर सके। हमारा परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर कौन है? वह हमारा सृजनहार है। हालेलुया, वो हमारा कौन है? सृजनहार है, जो हमारी रचना की है। प्रभु ने हमें बुलाया है अनुग्रह के द्वारा, तभी हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हैं। हम प्रभु यीशु को जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु ने चुना। हमने नहीं चुना प्रभु को, प्रभु ने हमें चुना। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही आज हम प्रभु को जान पाए हैं, नहीं तो नहीं जान पाते। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना ना भूले, प्रभु की स्तुति करना ना छोड़े। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारी अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते, धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। वो छुड़ाने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो महिमामय परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति करें और प्रभु का धन्यवाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस, सभी लोग स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के गीत गाओ, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे दर्दों को अपने पर ले लिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने आप को हमारे लिए दे दिया और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमारे सारे दुख तकलीफों को आप जानते हैं और सारे दुख तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें छुड़ा दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर। हमारे डिप्रेशन, हमारी हर एक कष्ट संकट मुसीबतों को ले लिया और छुड़ा दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो। सभी लोग प्रभु की तारीफ करें सुबह के समय में, सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ जीसस, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार और आपकी महिमा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन, 2 Corinthians chapter 2 and verse 11, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आप सभी जानते हैं कि शैतान चालाक और करता हलाक है। आप सभी लोग बाइबल पढ़ते हैं और सभी जानते हैं कि शैतान कैसे वो चालाकी करता है, कैसे वो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम और आप जो प्रभु यीशु ने क्या किया है, अपने लहू से हमें दाम देकर मोल लिया है। अब शैतान डर गया, वो घबरा गया कि जैसे हमने मन फिराया, पापों से हमने क्या किया, मन फिराया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। अब वो उतने ही तक सीमित नहीं है, बल्कि रोज बरोज हम प्रार्थना करें, रोज बरोज हम वचन पढ़ रहे हैं, रोज रोज हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, नया अभिषेक के लिए, नया आत्मा के लिए, नया वरदान, नया अभिषेक। हालेलुया, तो शैतान रो रहा है। शैतान क्या करता है, अरे ये तो चला गया, मेरे हाथ से चला गया। शैतान रो रहा है, लेकिन शैतान चुप करके नहीं बैठा है। हालेलुया, वो क्या करता है, उसकी 24 आवर्स की ड्यूटी है। वो ये देखते रहता है कि कौन सा विश्वासी ने क्या गलती किया, क्या परमेश्वर पे दोष लगाया, क्या उसने निगेटिव बातें बोली, क्या इसने कोई गलत काम किया अपनी आंखों के द्वारा, अपने मुंह के बोलने के द्वारा, गलत बातों के करने के द्वारा। तो शैतान हमेशा देखते रहता है और दोष लगाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। लेकिन अब आप सब जानते हैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि शैतान का पर्दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। अब आप जान चुके हो कि शैतान की युक्ति हम पर नहीं चलेगी, हम क्योंकि प्रभु के वचन को जान चुके, पहचान चुके हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हमको पता है कि वे विचार के द्वारा हम करते हैं, मन में करें चाहे शर्म को करें, तो ये पाप है और शैतान को मौका मिल जाएगा एंट्री करने का आपके जीवन में। आपको पता चल चुका है, लेकिन अब आप नहीं करोगे। आपने माफी मांगी और छोड़ दिया, तो प्रभु ने आपको माफ कर दिया। लेकिन जब हम दोबारा करते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो शैतान क्या करता है, वो 24 आवर्स उसकी ड्यूटी है, वो 1 मिनट भी नहीं सोता, वो बस 24 घंटे लगे रहता है कि कैसे किसको गिराया जाए परमेश्वर के रास्ते से। आज हो सकता है आपके सबसे बड़ा कमजोरी हो सकता है पैसा। परमेश्वर आपके जीवन में पैसे को लेकर आएगा, इस्तेमाल करेगा। एक तो लालच लेकर आ सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, आपको तो पहले लालच में, सबके जीवन में अलग अलग परिस्थिति होती है और सबके जीवन को शैतान भी जानता है कि आपके जीवन में आप क्या चीज की कमी करे या ज्यादा लेकर आए तो आप प्रभु से दूर हट जाए। हो सकता है आपके पास पैसा ज्यादा आ जाए और आप प्रभु के प्रेजेंस से दूर हट जाए। हो सकता है शैतान क्या करेगा, आपके जीवन से फाइनेंशियल में इतनी प्रॉब्लम, इतना ज्यादा लेकर आए कि आप परमेश्वर को छोड़ दें। वो उसको पता है कि आप कौन सी चीजों में कमी लेकर आए, घटी लेकर आए, तो आप प्रभु को छोड़ दे करके। इसलिए शैतान की जो मर्जी नाम चले, लेकिन आपको विजय पाना है। शैतान को अपने ऊपर विजय नहीं होने देना, फतह नहीं पाने देना, बल्कि आपको उसके ऊपर फतह देना है। आपको शैतान के ऊपर देखकर हंसना, ना कि शैतान हमको देखकर हंसना चाहिए। हमें शैतान को देखकर हंसना है। कैसे? जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप वचन पढ़ोगे, तब हंसोगे, अरे तेरा तो कुछ नहीं सकता, अब निकल जा मेरे घर से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हालेलुया, शैतान का दांव हम पर ना चले, शैतान की कोई योजना पर सफल ना हो, वो हम पर कुछ भी ना कर सके। तो सबसे पहला हमें क्या देखना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी क्या है। हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना को हम जानेंगे कैसे? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की जब मर्जी में चलते, इच्छा में चलते, तो शैतान रोकने की पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर करता है, कुछ भी करेगा, कुछ न कुछ तो जरूर वो रास्ते में कुछ न कुछ ट्रबल लेकर आएगा, मुश्किलों को लेकर आएगा। लेकिन तब भी आपको क्या करना है? हियाव नहीं छोड़ना है, आपको प्रभु के मार्गों में चलना है। और जब हम देखते हैं सबसे बड़ा काम जो प्रभु मूसा को क्या देने वाला था, सबसे बड़ा क्या देने जा रहा था परमेश्वर ने, अब सभी जानते हैं। सीने पर्वत पर परमेश्वर ने सबसे बड़ा जो था मिलाप वाले तंबू की योजना को दे रहा था। उस समय क्या देखते हैं, इस्राएली क्या कर रहे थे उस समय? जब ये मूसा जो पहाड़ में था, सीने पर्वत पर था, इस्राएली तो नीचे थे, 40 दिन हो गए थे उसको। तो इस्राएली लोग क्या कर रहे थे? वो अपने लिए देवता खोद कर बना रहे थे, वो पाप कर रहे थे। तो देखो शैतान रुकावट डालता है। जब बेस्ट योजना, जब प्रभु की मर्जी हो रही, तो वहां पर क्या कर रहे हैं? शैतान भी काम कर रहे हैं, लोगों को भटका रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। और उस समय आप देखते हैं कि लोग क्या हो रहे थे? वो पाप में गिर रहे थे, पाप में गिर चुके थे, अपने लिए क्या बना लिया? देवता खोद कर बना लिया। और क्या किया? बलवा किया। हालेलुया, परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर दिया उसने? बलवा किया, प्रभु को धोखा दिया। जो प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग करके उसके पार करा के ले आए। और क्या किया उन्होंने? पाप किया। इतने सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अद्भुत कामों को किया। लेकिन देखो, जब परमेश्वर अपनी जो योजना है, मिलाप वाला तंबू का स्वर्गीय जो योजना है, जब उसको परमेश्वर मूसा को बता रहा था, तो शैतान कैसे काम कर रहा था? चुप नहीं बैठ रहा था और उन लोगों को पाप में गिरा दिया। किसी न किसी रीति से उन लोगों के मन में ये बातें आई और मूर्ति बनाकर खोद कर उसकी क्या करने लगे? पूजा करने लगे। सचमुच में जब आप प्रभु के पीछे चलने के लिए डिसीजन लेते हैं, जब आप प्रभु आज हम बोल देंगे कि अरे नहीं, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, तो शैतान कुछ न गड़बड़ी डालेगा। अब जितना ज्यादा परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करते हो, तो शैतान क्या करता है? वो कोशिश करता है आपको परमेश्वर से क्या करे? दूर करने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए, ताकि आप शैतानिक उस बातों में चले जाए। शैतान रोकने का प्रयास करता है। पौलुस को भी क्या कर रहा था? पौलुस को अपने जो विश्वासी भाई बहनों के साथ मिलने के लिए क्या कर रहा था? रोक रहा था कि कहीं वो परमेश्वर की योजना न बताए, कहीं वो परमेश्वर का वचन न बता पाए, कहीं वो उन लोगों को सिद्ध न बना पाए। वो शैतान रोकता था, पौलुस को भी रोकने की वो कोशिश करता था। लेकिन पौलुस भली भांति जानता था कि ये शैतान का काम है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब आप प्रभु के पीछे चलने के लिए डिसीजन लेते, हालेलुया, तो क्या करता है? शैतान कुछ न कुछ प्लानिंग को लेकर आता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस मिनिस्ट्री को करने से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से होकर गुजरे, लेकिन पता नहीं आत्मा में ऐसे परमेश्वर बात करता था। बहुत बड़ा मिरेकल को देखोगे, ग्रेट मिरेकल को देखोगे।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आत्मा में ऐसे मुझे पता चल जाता था कि कुछ होने वाला, कुछ जबरदस्त होने वाला है जैसे। प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा ही कुछ होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और सचमुच में वैसे ही हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे को लगता था सडनली अचानक से क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। मतलब शैतान रोकने की कोशिश करता था कि हम अपने मुंह से कुछ ना कुछ प्रभु के प्रति निकाल दें। एक बार की बात है, फाइनेंशियल इतना ज्यादा डाउन हो गया, इतना ज्यादा सैलरी में हमारा लेट हो गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि जितना लेट हो रहा है इसका मतलब कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर ने बड़ा ही ब्लेस किया हमारे बिजनेस को, हमारे कामों को, सब कुछ प्रभु ने ब्लेस किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उसी समय पता चलता है कि आप कैसी बातों को कर रहे हो, कौन सी बातें अपने मुंह से निकाल रहे हो। क्या आप परमेश्वर की वचन से बात कर रहे हो या फिर कोई इधर उधर की बातें को कर रहे हो। प्रभु का धन्यवाद दो। तो सच में उन परीक्षाओं में भी हमें प्रभु ने स्थिर रहने के लिए मदद किया, तो आपको भी परमेश्वर परीक्षा में स्थिर रहने के लिए मदद करेगा और प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए मदद करेगा। और ग्रेट मिरेकल को देखोगे अपने जीवन में। यदि आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब समझ लेना आप ग्रेट मिरेकल को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। तो स्वर्गीय योजना, जो प्रभु की योजना आज आपके जीवन, प्रभु की योजना जो परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर बताते हैं, जब आप उसको पूरा करने के लिए चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो क्या होता है, कुछ न कुछ शैतान क्या करता है, रुकावट डालने की कोशिश करता है ताकि आप प्रभु के पीछे पीछे न चल पाए। क्योंकि शैतान को पता है कि जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, जब स्वर्गीय योजना जो प्रभु ने दिया है, जब प्रभु के लिए जब काम करोगे, तो क्या करेगा, तो जो आप काम करोगे तो आप आशीष पर आशीष प्राप्त करते जाओगे। तो आत्मिक आशीष प्राप्त करोगे, प्रभु मजबूत हो जाओगे। लेकिन दूसरी जो आशीष है, जबकि जीवन में जब संसार में रहते हुए, तो उस समय जो वो वाली जो आशीष है वो भी आपको मिल जाएगी। आत्मिक आशीष भी मिल जाएगी और जो दूसरी आशीष है वो भी मिल जाएगी, भौतिकी आशीष भी मिल जाएगी। तो शैतान डर जाता है, घबरा जाता है। इसलिए आपको गिराने के लिए कुछ न कुछ वो शैतान क्या करता है, योजना करता है, प्लानिंग करता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि कोई शैतान का दावा पर चल ना सके। क्योंकि जो वचन है हमें स्थिर रखता है, हमें क्या करता है, संभालता है, गिरने से बचाता है, इधर उधर की बातों में जाने से हमें परमेश्वर क्या करता है, हमें बचाता है। वचन हमें संभालता है, मजबूत करता है। वो बताना चाहती कि वचन में बहुत पहले से पढ़ रहे, तो वचन ने ही मुझे संभाल के रखा है। परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। प्रभु का धन्यवाद। वचन और प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। प्रार्थना करते जाओगे तो फिर वचन नहीं पढ़ रहे हो तो प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन मान लो कि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा और आपको गुस्सा आ रहा है, तो फिर कैसे ठंडे हो गए। प्रभु का वचन से हम ठंडे होते हैं। तो दोनों चीज हमारे जीवन में जरूरी है। पहले प्रार्थना जरूरी है, वचन भी जरूरी है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक भी जरूरी है। वो गाइड करता है, वह हमारी अगुवाई करता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो, ब्लेसेड हो, लेकिन कैसे, जब हम परमेश्वर की मर्जी को करते हैं, जब जो प्रभु में बोलता है, जब हम उसे करने के लिए तैयार होते हैं, तब हम ब्लेसेड होते हैं और आशीष होकर बदल जाते हैं। हालेलुया। तो शैतान को कब परेशानी होती है, जब हम प्रभु की मर्जी को करते हैं। लेकिन शैतान को कब परेशानी नहीं होती, जब हम अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। शैतान को कब परेशानी नहीं होती, अपनी मर्जी, अपना ही सब कुछ करोगे तो शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे करो करो करो, मुझे तो पता है कि तुम जैसे मैं चाहता तो वैसे ही करो। लेकिन जब आप प्रभु की मर्जी करना शुरू करते हो तो शैतान को आपत्ति होती, कहीं आप क्या ना हो जाओ, प्रभु के समान बनने ना लग जाओ, प्रभु का स्वभाव आपके जीवन में ढालने लग जाए। आप कहीं वो आत्मिक जीवन में वो आशीषों को ना प्राप्त कर लो, कहीं अपने भौतिक जीवन की आशीषों को ना प्राप्त कर लो। शैतान को डर रहता है और वो हमें हमेशा गिराने की कोशिश करता है। लेकिन ये मत समझो कि जीवन भर कोशिश करेगा लेकिन वो फतह नहीं पाएगा। लेकिन एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार का हो सकता है 10 बार तक करे, अंत में थक जाएगा और कभी जीवन से सदैव निकल जाएगा। यीशु मसीह के समर्थित नाम में। लेकिन नाम को प्रभु में अड़े और खड़े रहना चाहे, जो मर्जी हो जाए। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की मर्जी जब आप करोगे तो आशीष तो आएगी, आत्मिक जीवन मजबूत तो होगा, लेकिन साथ में भौतिक आशीष भी शुरू हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की मर्जी करने में जो खुशी और आनंद मिलता है आप सोच नहीं सकते। आपके जीवन में मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि कोई ऐसी चीजें जो है, कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई विचार के काम हो सकते हैं, कोई गंदगी चीजें, कोई फिल्मी गाना हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती है जो कि आपको पता है कि पाप है। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया, आपके सामने में रख दिया गया वो फिल्मी गाना, गंदगी चीजें, लेकिन अब आप उसे नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप प्रभु को देख रहे हो, नहीं मुझे नहीं करना। और क्या होता है, आपके सामने फिल्मी गाना रखा, आप नहीं सुने, आपके सामने मतलब कोई गंदगी चीजें, बुरी आदत है, जो भी करते हो आपका, कोई भी मान लो कुछ भी, लेकिन आपने नहीं किया वो।
कुछ भी हो, आपके जीवन में कुछ भी हो, आपने से फतह पाई, आपको प्राउड महसूस होगा अपने ऊपर। ओ जीसस, मैंने सचमुच में मैंने फतह पा लिया। आप ऐसे बोलोगे, आप उस दिन खुशी और आनंद से भर जाओगे कि सचमुच में मैंने कुछ तो फतह तो पाई, मैंने शैतान पर विजय पाया करके आप खुश हो जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे, आपको अपने पर प्राउड होगा और ऐसा लगेगा कि मैंने प्रभु को खुश कर दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया जैसे आपको लगेगा। आपको आत्मा में संतुष्टि मिलेगी। सबसे पहली बात तो है आपको आत्मा में संतुष्टि मिलेगी। सबसे पहली बात, यदि मान लो कि आप वही पाप में पड़ जाते तो आपका आत्मा धिक्कारता आपको, आपका आत्मा बोलता कि तूने ये किया, तूने वो किया, आपका माइंड बार बार वही बात चलते। लेकिन जब आप उस पर क्या करते हो, विजय प्राप्त करते हो, आपके सबसे पहले जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने प्रभु को खुश करके बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा अचीवमेंट कर लिया जैसे लगेगा। तो इस तरीके से जब हम डे बाय डे उन पापों पर विजय प्राप्त करते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, धीरे 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 नेक्स्ट लेवल में जाते 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 आत्मा में हम मजबूत होते जाते। छोटे छोटे पाप को तो ऐसे बस समझो, अरे तो छोटा सा पाप है, अरे कोई बात नहीं, चलो चलता है। लेकिन छोटा ही पाप कब बड़ा होकर बदल जाता है समझ में नहीं आता। इसे छोटा ही पाप को तो छोड़ देते हैं तो वही बाद में कब बड़ा पाप होकर बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो छोटा पाप को ही महत्व ही मत समझे यार, ये तो ऐसा ही है, बल्कि उस पर फतह पाना, उस पर विजय पाना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के आंखों से स्टार्ट हुआ शिमशोन का पाप, उसके बाद क्या हुआ, उसके दोनों आंखें ही फोड़ दी गई। अरे बोलते अरे चलो इसको देखने में क्या हर्ज है, लेकिन अब जानते हैं वही हमारे जीवन में क्या हो जाती है, पाप को लेकर आती है। एक उसके बाद बड़े भयंकर पाप में बदल जाती है। एक लड़की से बात कर रहे हो, चलो कुछ नहीं होता, धीरे 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 करते करते पता नहीं कौन सी जगह पे चले जाते हो, क्या क्या बातें करना शुरू कर देते हो, पाप करना शुरू कर देते हो। इसे छोटा सा पाप से शुरू छोटा करते हो, लेकिन आपको लगता है कि अरे चलो कुछ नहीं होता, और बाद में क्या होता है, बड़ा पाप करने लग जाते। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते ध्यान से तो वहां पर क्या लिखा है कि तो जब मदिरा को, जब शराब को ग्लास में डाला जाता है तो उसकी धार को भी तू ना देखना। हालेलुया, मतलब देखना भी, उसका तात्पर्य क्या, उसका मतलब क्या है, उसको देखना मत, मतलब कोई भी ऐसी पाप है तो उसको तू देखना भी मत। हालेलुया, नहीं तो तू गिर जाएगा उस पाप में, तू गिर जाएगा। ऐसा तो लग रहा है अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। कई लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन हम शरीर में जी रहे हैं। हालेलुया, हम शरीर में रह रहे, तो शैतान कब गिरा दे कोई पता नहीं चलता, लेकिन हमें उन जगह में जाना ही नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। आपको पता है कि यहाँ पाप है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, मैं पाप में गिर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो उस जगह में जाना ही नहीं है जहाँ पर गुंजाइश है पाप करने की, उस पाप में गिरने की। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जब आप परमेश्वर की मर्जी करोगे, जब आप परमेश्वर की मर्जी करोगे, प्रभु को खुश करोगे, तो शैतान कुछ न कुछ लाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन प्रभु आपको विजय देगा। कई लोग क्या होते हैं जो नए नए होते हैं विश्वास में और उनको वचन का नॉलेज नहीं होता, तो वो तुरंत फंस जाते हैं इधर उधर की बातों में। हालेलुया, और वो क्या करते, विश्वासी भटक जाते हैं, कभी रास्ते में भटक जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। इसलिए वचन का पढ़ना बहुत जरूरी, वचन को पढ़े ज्यादा से ज्यादा, प्रार्थना करके वचन को पढ़े। परमेश्वर को गुप्त उसका ज्ञान देगा, बाइबल का भेद देगा और समझ पाओगे। पूरी बाइबल अभी तक कितने लोगों ने पढ़ी है? हालेलुया, बहुत कम लोग होंगे। अब जैसे नया साल आ रहा है तो आपको क्या लेना, डिसीजन लेना है कि मुझे बाइबल पढ़ना है, रोज स्टार्ट करना है। प्रभु का धन्यवाद, रोज मुझे स्टार्टिंग से बाइबल पढ़ना है, और जब पूरा साल जब खत्म होगा तो पूरा बाइबल क्या करना है, वो पूरा फिनिश करना है। ऐसे हर साल हमें बाइबल कंप्लीट करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की देखो जब बाइबल पढ़ोगे तो कितनी खुशी और आनंद मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो, और आपका आत्मा तो मजबूत होगा और आप शैतान पर फतह पाओगे, परमेश्वर की मर्जी को करोगे, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग आती जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कितनी ब्लेसिंग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। एक सिस्टर गवाही देती है, एक गवाही दे दिया, अब बोलती दूसरी गवाही, अब बोलती तीसरी गवाही, अब बोलती चौथी गवाही। मैं इतनी खुश हुई कि देखो उसको 1 साल हो गया प्रार्थना सुनते हुए और साथ में प्रार्थना करते हुए वचन सुन रही है। अब बोलती कि 1 2 3 4 गवाही मेरे जीवन में आई है, जो सच है प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हो सकता है आपको 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 1 साल भी हो जाए, लेकिन प्रभु जरूर आपको ब्लेस करेगा। जब आप प्रभु के पीछे वफादारी के साथ चलते हो, तो उसकी मर्जी करने में खुश होते हो, तो प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। तो जब हम प्रभु की मर्जी करते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है, ब्लेस करते हैं। इसलिए परमेश्वर की मर्जी करने के लिए हमेशा तैयार रहे। प्रभु क्या चाहता है,
आपको कैसे पता चलेगा? वचन को पढ़े। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु कहता है कि तू व्यभिचार मत कर, प्रभु कहता है चोरी मत कर, तू इधर उधर बातों में ध्यान मत दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपके बारे में कितना क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, कितना विरोध की बातें कर रहे, छोड़ दो उन लोगों के हाल पे, बल्कि प्रार्थना करो। हालेलुया, कोई आपके बारे में कितना चुगली कर रहा है, आपके बारे में कितना गलत बोल रहा है, छोड़ दो सब, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सबके लिए प्रार्थना करो, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। प्रभु की मर्जी कैसे पता चलेगी? प्रार्थना करो, प्रभु प्रकट करके देगा। और कैसे? वचन को आपको पढ़ना, वचन से आपको समझ में आता जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इस तरीके से धीरे 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 परमेश्वर में डे बाय डे बढ़ते जाएंगे और आपके मार्ग खुलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वचन को पढ़ोगे, जैसे जैसे प्रभु की मर्जी को पूरा करते जाओगे, तो साथ साथ आपके मार्ग खुलेंगे। आपके जीवन में जो बंधन है, आपके जीवन में क्या बंधन है? हो सकता है फाइनेंशियल में बंधन हो सकता है आपके घर परिवार के लोग को उद्धार नहीं पाया हो सकता है आपके जीवन बीमारी का बंधन हो सकता है आपके परिवार बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो सारे रास्ते क्या होंगे? खुलने शुरू हो जाएंगे। जब आप प्रभु की मर्जी करोगे, प्रभु को प्रसन्न करोगे, तो के मार्ग खुलेंगे। आप सभी चाहते हैं कि मेरे जो बंधन टूटे, ये जो बंदिश है, जो परेशानी, वो सब जाए। सभी चाहते, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उनके जीवन में परेशानी रहे। सभी चाहते आशीष को प्राप्त करना, लेकिन कब? जब आप प्रभु को खुश करोगे, प्रभु की मर्जी करोगे, प्रभु के पीछे पीछे चलोगे, वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तो सचमुच में प्रभु को ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। शैतान जो मर्जी कर ले, लेकिन आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। जो मर्जी कर ले, कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर सकता, कोई तंत्र मंत्र के युक्ति आप पर नहीं चल सकती। रोज वचन पढ़ना है, रोज बाइबल पढ़ना है और रोज प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक को जगह दे और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। और आप फतह पाएंगे और विजय पाएंगे। तो प्रार्थना कैसे करना है आपको? बैठ जाओ, बैठ बिछा लो, सभी लोगों को बैठाओ अपने घर में, और उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले आपको कहां से स्टार्ट करना है? गीत गाकर प्रभु की स्तुति करना, तालियां बजाएं, खुशियां करें। उसके बाद परमेश्वर को अपनी सारी भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे। जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले, तब तक आप प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा क्या करेगा? वो प्यार से 12 को प्रार्थना करने का प्रभु आपको आत्मा देगा, विनती करेगा। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, और उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे अपने जीवन प्रभु जरूर देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में बने रहें और अड़े और खड़े रहें। उसके बाद आपको प्रार्थना करना, परमेश्वर का प्रेम के लिए प्रार्थना। प्रभु वो पहला प्रेम से मुझे भर दे, उस अभिषेक से मुझे भर दे। प्रार्थना करते जाए। उसके बाद आपका जो भी है, पहले तो स्तुति करना, धन्यवाद करना है, प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। हर एक वचन के साथ प्रार्थना करें बीच में। हालेलुया। यदि आपके घर में कोई बीमार है, तो वचन के साथ प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो, और देखना परमेश्वर जरूर छुटकारा और चंगाई देगा। उसके बाद आपके घर में जो भी परेशानी, जो भी, उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। सभी लोग इकट्ठे होकर उसके बाद वचन पढ़ें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इस तरीके से आप रोज बरोज करोगे, तो इसका मतलब आप फतह पाओगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। यदि कोई शैतान शक्ति अटैक करता, कुछ भी करता, तो उस पर आप फतह पाओगे यीशु के समर्थन नाम में। हर एक बातों में, चाहे फाइनेंशियल में, आपके जीवन में हो, आपको जो आशीषें चाहिए वो भी आपको मिलेगी। बस आपको प्रभु की मर्जी करना है। प्रभु की मर्जी करते समय शैतान तो रुड़ा तो डालेगा, लेकिन वहां पर फतह नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर, क्योंकि आप पाप पर फतह कर रहे हो। पाप पर फतह हो रहे, तो शैतान कैसे फतह होगा आपके पर? कैसे विजय पाएगा? नेवर, कभी भी नहीं, क्योंकि आप पाप पर फतह हो रहे हो। इससे शैतान आप पर फतह नहीं पा सकता, नहीं हो सकता वो, क्योंकि अब आप पाप पर फतह पा रहे, विजयी पा रहे हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कोई शैतान के दांव, कोई चला के आप पर चल नहीं सकते यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद करे और सभी प्रार्थना में जाए। कितने लोगों को आज के वचन समझ में आई है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। अपनी आंखों को बंद करे और सभी प्रार्थना में जाए। ओ लॉर्ड जीसस से प्रार्थना करती है, जो वचन आपने दिया है परमेश्वर पिता, ये वचन इनके जीवन में जो जितने लोगों ने सुना है, ये वचन 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर की स्तुति, आपकी महिमा धन्यवाद करते हैं। एक जन को मैं प्रभु यीशु जी आपके लहू में कवर करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। जो वचन जो इन्होंने सुना है पिता परमेश्वर, उसके अनुसार चलने वाले होकर बदल जाने की प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। पाप पर फतह पाने के लिए मदद सहायता करो पिता परमेश्वर। मदद करो, सहायता करो। प्रार्थना वाला आत्मा देना, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हालेलुया।
यीशु जी दया करुणा निदान पिता परमेश्वर, जितने लोग जिस कंट्री से इस प्रार्थना को आज की सुबह की प्रार्थना वचन को सुना है और जो प्रार्थना को सुनने वाले हैं जिनको आशीष से उंडेल दो पिता परमेश्वर, इनके कष्ट दुख मुसीबत तकलीफें जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं डांट यीशु के समर्थी नाम के जीवन से कष्ट दुख मुसीबतें जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु की मर्जी करने वाले होकर बदल जाए, प्रभु को खुश करने वाले होकर बदल जाए, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं डांट हर एक समस्या आपके जीवन को छोड़ के जाए, मैं डांट हर एक दुख मुसीबत आपके जीवन को छोड़ के जाए, मैं डांट गेट आउट इन द माइटी नेम। हर एक श्राप हर एक बंधन को मैं डांट यीशु के समर्थी नाम में, टूट जाए वो बंधन यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबगति रबशर रबंकति रबतिरि के रबंतिरा यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूं, यीशु के समर्थी नाम में बंधन टूटे जाते यीशु मसीह के समर्थी नाम में। रबशर रबकति रबसर रबकति रबशर रबंकति रबमकति यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। जिन लोग बीमार है मैं यीशु के समर्थी नाम में बीमारी को डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त जादू चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो इलाज बीमारी है यीशु के समर्थी नाम में डांटती, जो हॉस्पिटल में एडमिट है इसी वक्त में डांटते हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जिनको कोरोना वायरस है इसी वक्त में डांटते के गले के दर्द का फंसा हुआ यदि जो वेंटिलेटर में है यीशु के समर्थी नाम में जाए, यीशु के समर्थी नाम में कोरोना वायरस जाए यीशु के समर्थी नाम में। जिनका पॉजिटिव है यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। बोले प्रभु मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दी, अपने चंगा कर दी, मैं धन्यवाद करती। इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपकी हड्डी के रोगों की समस्या को डांटती हूँ, आपके जो ऑर्थराइटिस के प्रॉब्लम है जोड़ों का दर्द है यीशु के समर्थी नाम में जाए। जिनको पीलिया है यीशु के समर्थी नाम में डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। जिनको थायराइड के प्रॉब्लम है, जिनके गले के दर्द है, जिनको माइग्रेन की समस्या है, जिनको थायराइड के प्रॉब्लम है, अस्थमा के प्रॉब्लम है यीशु के समर्थी नाम में डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। जिनको डिप्रेशन की बीमारी है, जिनके माथे में फोरहेड में हमेशा दर्द रहता है, जिनके सर के ऊपर में हमेशा दर्द रहता है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। जिनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम हड्डी का दर्द है ओ रबगति रबशर रबंकति रबतिरि के रबंतिरा यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करते हैं हर प्रकार के इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन क्यों ना हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके पेट पे कोई भी रोग क्यों ना हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। किसी भी प्रकार का आपके शरीर में दर्द क्यों ना हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। किसी भी प्रकार का खाने में एलर्जी हो, कुछ भी चीज में एलर्जी हो यीशु के समर्थी नाम में जाए। किसी भी प्रकार का स्किन की एलर्जी क्यों ना हो, स्किन की प्रॉब्लम क्यों ना हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते ज्यादा चंगे हो जाए। इसी वक्त आपके पैर का दर्द जा रहा है, आपके जो पैर में जो सोल में दर्द होता है यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दिया, प्रभु अपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए कि जिनके बच्चे बीमार है यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। जो चल नहीं सकते वो चले यीशु के समर्थी नाम में। इसी वक्त जो बोल नहीं सकते वो बोले यीशु के समर्थी नाम में। आपके हर एक दर्द और परेशानी आपको छोड़ के जा रही है इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने ब्लेस करती, अपना चंगा करती, मैं धन्यवाद करती। इसी वक्त आजाद हो जाए। आपके घुटने का दर्द जा चुका, आपके कोहनी का दर्द जा चुका, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जा चुकी है यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते रहे कि जन आजाद हो जाए हर प्रकार की बीमारी से। जिनको गुप्त प्रॉब्लम है, गुप्त बीमारी है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका पथरी है, जिनका शरीर में कहीं पर भी गिल्टी है, यदि रसौली है, मैं तुझे डांटती और निकालती यीशु के समर्थी नाम में। जाओ यीशु के समर्थी नाम में। ऑपरेशन को कैंसिल करते आपके जीवन से यीशु के समर्थी नाम में। ज्यादा चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करते ज्यादा चंगे हो जाए। आपका रिपोर्ट निगेटिव और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कह रहा है कि आपका वंश बढ़ने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर को बेबी को ब्लेसिंग के साथ देने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में बेबी ब्लेसिंग और आपके वंश को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। रिसीव कर अपने जीवन के लिए यीशु के समर्थी नाम है। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। एक जन के यीशु के नाम में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। हाले हर एक परिवार के हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ यीशु के समर्थी। आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोग घर छोड़ के चले गए मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आए। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ धोखा देने वाली आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका पति वापस, आपकी पत्नी वापस है यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक तंत्र मंत्र की युक्तियों को डांटते आपके जीवन से जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो जिस घर में जो उद्धार, जो कि अपने परिवार में सिर्फ एक लोगों ने उद्धार पाया है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु का वचन को आपके जीवन में क्लेम करती हूँ कि तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं क्लेम करती इस वचन को आपके परिवार के यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुड़ा लिया और अपने बचा लिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपको डाइवोर्स का केस कैंसिल, आपका जमीन का केस वो सॉल्व होने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। जो जेल में बंद है यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में रिलीज करते यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका झूठा केस चल रहा है यीशु के समर्थी नाम वापस लेने जा रहे हैं यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु के लिए क्या करोगे? जब आप प्रभु के लिए करोगे तो प्रभु आपके लिए रास्ता खोल देगा
यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते जाता हूँ जब जमीन से का केस आपके हक में होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते धन्यवाद करती पिता परमेश्वर के शरीर में जिस तरह की जो मशीनें लगी है, जिस तरह का कुछ लगा हुआ है, मैं प्रार्थना करते जाता हूँ चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य। और एक मशीनें निकलने जा रही है क्योंकि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो कोमा में है आजाद होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आप आजाद हो चुके हैं। जो कोमा में है, जो पैरालाइज्ड है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो, चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपका कमाई का हिस्से को ब्लेस करती हूँ। छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस में ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। आपके वीजा को ब्लेस करती हूँ, पेपर को ब्लेस करती हूँ, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस कंट्री के लिए आपका वीजा है यीशु के सामर्थ्य, जिसका अप्लाई किया हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके कर्ज में डूबे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते धन्यवाद करते हैं। मिरेकल को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट को ब्लेस करते हैं, आपके काम को ब्लेस करती हूँ। जितने कामों में हाथ लगाओगे प्रभु इसमें आशीष देगा। मैं प्रार्थना करते हैं आपके कामों को ब्लेस करते हैं। आपको काम करोगे और आपको काम और मिलते जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप प्रभु के लिए करने के लिए तैयार होगे तो प्रभु को काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू बिजनेस परमेश्वर, नए क्लाइंट जितने पुराने जो चले गए थे वो फिर से वापस आने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो। आपको कोई भी बिजनेस क्यों ना हो वो सब चलने लगेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं यीशु के सामर्थ्य, आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम और चल पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। नौकरी को सुरक्षित रखती हूँ और आपकी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पेपर को ब्लेस करते प्रभु को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। इंक्रीमेंट और प्रमोशन को घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पेपर को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपने लिखा हो सेलेक्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको फाइनेंस को ब्लेस करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जारी है और अब ब्लेसड होने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते रहे। एक जन के यीशु के नाम में करती हूँ। हर तरह की परेशानी, हर तरह की बीमारी से आजाद हो चुके हैं, विश्वास करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो नशा करते, जो मेडिकल नशा करते हो, चाहे स्मोक करते हो, चाहे शराब पीते हो, छोटा करते हो नशा, बड़ा नशा करते हो, चाहे तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो या कुछ भी जो पुड़िया वाला जो खाते, गुटखा खाते हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में डरते जाते हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में डालते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। जो गैम्बलिंग खेलते, जो जुआ खेलते, जो ऑनलाइन जो जुआ खेलते, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाते हो जाए। मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाते हो जाए। माटी नेम जीसस का जो गलत कामों को करते, बुरी आदतों में फंसे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में जाते हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करते रहे। एक जन के यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। जितने लोगों ने आज की वचन और प्रार्थना को सुना, ब्लेस्ड है आप, ब्लेस्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले मैं प्रभु तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती। जितने लोग कामों में जाते हैं प्रभु को ब्लेस करे और आशीष दे। आपको काम करने के प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। अपनी चिंता छोड़ दो, प्रभु पर डाल दो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपके लिए बड़ा काम करने जा रहा है। जैसे जैसे प्रभु की मर्जी करे हो और पाप पे फतह पा रहे हो तो प्रभु आपके लिए रास्ते खोलते जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस सुबह के समय हर एक जन के शुक्र में करते आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बारे में रखती है। ये शुक्र में कवर करती हूँ। आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं प्रभु के संग साथ है। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। जल जाने वाले प्रभु जी निर्दोष निष्कलंक पाक और पवित्र बना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज एक और गुड न्यूज सुनने के लिए है आप लोगों के लिए कि एक और नया गीत आज आपको शाम को 7 बजे सुनने के लिए मिलेगा। तो सभी लोग तैयार हैं आज एक और नया गीत के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो ज्यादा से ज्यादा जो कल जो गीत परसों जो गीत डाला गया था, अपलोड किया गया था, तो उस गीत को भी शेयर करना ना भूलें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे जैसे आप शेयर कर रहे हैं प्रभु को ब्लेस करे और आशीष दे। तो ये जो नया गीत आने वाला तो उसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए और गीत गाने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए अनुग्रह देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हम कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह ही से हम सब कुछ कर पाते हैं और अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो इसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि जो गीत है ये सब लोगों तक पहुंचने पाए और सभी लोग इस गीत को सुन पाए और आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और ये गीत जो होगा ये शाम को 7 बजे रिलीज होगा। तो सभी लोग आप सुने और आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। तो आज फास्टिंग प्रेयर है, 12 बजे होगी, लाइव प्रार्थना होगी आप सभी के लिए। और
आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लाइव प्रार्थना दोपहर को 12 बजे शुरू होगी। तो आज की प्रार्थना को सभी भाई बहन शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब जितने लोगों ने नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद जो बेल आइकन का होता है ऑल करके लिखा होता है उसको आपने क्लिक करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रार्थना करवाने के लिए जैसा कि पता है कि नंबर दिया गया है, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अद्भुत कामों को जरूर देखेंगे। और गवाही देना ना भूलें। गवाही को अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही में आप जरूर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर पर भेजें तो हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो प्रभु का है, जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा है प्रभु के लिए आप अर्पण करें। और अपने कमाई का 10वां हिस्सा अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट, अपनी दान, अपनी थैंक्सगिविंग आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू जो नंबर दिया गया है बैंक के थ्रू दे सकते हैं। जिस कंट्री से वहां से भी भेज सकते हैं बैंक के थ्रू, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें जो चर्च भवन के लिए, जो आप सभी जानते हैं कि जमीन की आवश्यकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु पूरा करके देगा। और आपने प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने नहीं छोड़ना है। यदि आप प्रभु के लिए दान दे भी रहे लेकिन तब भी आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रार्थना करें और जिसको आत्मा उभारता है उसके लिए आप जरूर करें। परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोए, परमेश्वर के भवन के लिए, जमीन का सकता है उसके लिए भी आप मदद कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आपका जो दोगे प्रभु के भवन के लिए, जमीन के लिए, वो आपका खाली नहीं जाएगा। प्रभु 100 गुना वापस लौटाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, टीम के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर वॉरियर की प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के कामों को कर सके, वचन को शेयर कर सके और लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार कर सके। कि आज भी जब आगमन हो जाए तो हम सभी प्रभु के साथ क्या हो, मिले हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष से और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।